गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी के कुछ एग्जांपल्स देखने वाले हैं। इससे पहले लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी के बारे में पढ़ा था और आज उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। सो फर्स्ट हमने यहाँ लिखा प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी के लिए कल एक फॉर्मूला जनरेट किया था जिसकी वैल्यू थी एस वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ आयोटा एच क्रॉस 2m साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार। लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी निकालना सीखा और आज इससे रिलेटेड एग्जांपल्स देख रहे हैं। तो यहाँ हम लोगों ने साइड में इसके लिए एक फॉर्मूला लिख दिया है। आपके सारे ही जो क्वेश्चंस होने वाले हैं वो इस फॉर्मूले पर बेस्ड होने वाले हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें लेट कीजिए कि आप लोगों को दे दिया है इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में वेव फंक्शन साई इज इक्वल टू ए ई टू दी पावर आयोटा के एक्स। अब आपसे कहा है फाइंड प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। फाइंड प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी corresponding to the wave function, राइट। इस वेव फंक्शन के करस्पॉन्ड हम लोगों को एक प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी को फाइंड आउट करना है। तो हम इसे कैसे करेंगे, देखिए आपको वेव फंक्शन गिवन है ए ई टू दी पावर आयोटा के एक्स, राइट। इसके लिए बच्चों आप लोगों को फॉर्मूला याद है कि एस वेक्टर इज इक्वल टू माइनस आयोटा एच क्रॉस अपॉन 2m साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार होता है, राइट। आपको यहाँ पर सिर्फ इस फॉर्मूले में इन वैल्यूज़ को पुट करना है। लेट कीजिए कि साई आपको दिया हुआ है तो हम इसका सबसे पहले साई स्टार निकालते हैं। तो साई स्टार कैसे निकालते हैं, जैसे हमें साई दिया हुआ है ए ई की पावर आयोटा के एक्स, तो इसका कॉन्जुगेट हमारे पास होगा ए स्टार। ये आयोटा है, आप सभी जानते हैं कि जब उसका कॉन्जुगेट करते हैं आयोटा फंक्शन का तो वो माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। देन ई, इसकी पावर क्या आ जाएगी माइनस के एक्स। सो आपके पास क्या आया, साई स्टार इज इक्वल टू ए स्टार ई टू दी पावर माइनस आयोटा के एक्स। यहाँ बात आपने हो गई साई की, साई स्टार की। तो इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, डेल साई की। सो स्टूडेंट यहाँ डेल साई कितना दिया हुआ है, डेल का मतलब आप जानते हैं इसका क्या करना होता है, पार्शियली डिफरेंशियल करना होता है, आंशिक अवकलन करना होता है। तो इस ए को तो हमने रखा एज इट इज़ ए ई की पावर आयोटा के एक्स, और ये साई में जो फंक्शन का डेरिवेटिव हम कर रहे हैं वो एक्स के रिस्पेक्ट में है। सो ई की पावर आयोटा के एक्स और यहाँ कितना आ जाएगा आयोटा के, और साथ में लगा सकते हैं एक्स कैप या फिर आई कैप, बिकॉज आप जानते हैं डेल की जो वैल्यू होती है वो होती है आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स, इस तरीके से, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर डेल साई स्टार निकालते हैं तो साई स्टार कितना है, ए स्टार ई टू दी पावर माइनस आयोटा के एक्स। इसका डेल साई स्टार अगर हम निकालते हैं तो इसकी टर्म आएगी, ये ए स्टार तो एज इट इज़ आ जाएगा, यहाँ पर ई की पावर एज इट इज़ ई माइनस आयोटा के एक्स,
एक्स के रिस्पेक्ट में इसका जब डिफरेंशियल कर रहे हैं तो ये आ गया आयोटा के और यहाँ आ गया लास्ट में एक्स कैप। ये वैल्यूज़ आप लोगों को जो जो ज़रूरत थी वो हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली है। अब सीधा अगर मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं तो यहाँ से हम लिखते हैं देन इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में इसको पुट करने पर ये एस वेक्टर एज इट इज़ आया माइनस आयोटा एच क्रॉस अपॉन में 2m साई स्टार हमारे पास कितना है। अगर हम सबसे पहले साई स्टार लिखते हैं तो यहाँ दिया हुआ है a स्टार e टू दी पावर माइनस आयोटा के एक्स। देन है आपके पास में डेल साई जो कितना है a e टू दी पावर आयोटा के एक्स आयोटा के, राइट। फिर हमारे पास लिखना है माइनस में साई कितना है आपके पास, ये रहा a e टू दी पावर आयोटा के एक्स और डेल साई स्टार ये कितना है आपके पास में, ये रहा a स्टार e टू दी पावर माइनस आयोटा के एक्स माइनस आयोटा के। सो इसके बाद इसकी वैल्यू हो जाएगी आयोटा एच क्रॉस अपॉन में 2m। स्टूडेंट ये a स्टार है, ये a है, ये a स्टार है, ये a है। अगर ये दोनों ही एक स्केलर क्वांटिटी हैं तो हम इनको कैसे लिख सकते हैं, इसके मॉड का स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। ये a e की पावर माइनस आयोटा के एक्स और ये वाली ये एक दूसरे को 1 कर देंगे तो हमारे पास रिमेनिंग फंक्शन रहा सिर्फ यहाँ पर आयोटा a स्क्वायर का मॉड आयोटा के। सिमिलरली ये माइनस माइनस प्लस हो गया और यहाँ आएगा हमारे पास में क्या, मॉड a स्क्वायर आयोटा के। आप लोगों को दिख रहा है ये दोनों ही वैल्यूज़ एक जैसी आ गई हैं। सो अब हम इनको दोनों को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ऐड करने पे क्या होगा, यहाँ से 2 आएगा, ये वाला 2 इसके कैंसिल कर देगा। सो देयर विल बी, आपको इस तरीके से इसको लिखना होगा कि माइनस आयोटा एच क्रॉस ये आया एस वेक्टर इज इक्वल टू माइनस आयोटा एच क्रॉस अपॉन में 2m और ये आ गया आपके पास में 2 आयोटा के मॉड ऑफ a का स्क्वायर। सो एस वेक्टर विल बी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आयोटा आयोटा माइनस हो जाएंगे जिससे ये +1 हो जाएगा। सो देयर विल बी आंसर a मॉड का स्क्वायर h क्रॉस k अपॉन में m। और बच्चों साथ में हमारे पास में ये एक वेक्टर क्वांटिटी के फॉर्म में था, ये एक्स कैप था, ये एक्स कैप था। अगर हम इनके एक्स कैप को भी लिखते तो यहाँ पर आने वाली वैल्यूज़ लास्ट में किस में आ जाएगी, एक्स कैप में आएगी। तो आपके पास में अगर इसका हम मॉड लेते हैं एस वेक्टर, या तो अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो आपके पास में ये आंसर हो ही गया है दैट एस वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए स्क्वायर एच क्रॉस के अपॉन में एम एक्स कैप। बट एस वेक्टर का जो मॉड है वो अपने पास में कितना आ जाएगा, एच क्रॉस के अपॉन एम और यहाँ आएगा ओनली मॉड ऑफ ए का स्क्वायर। सो दिस विल बी आंसर। आप लोग अब समझ ही गए होंगे कि हमने जब प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी फाइंड आउट करनी है उसके बेस्ड पे हमने एक क्वेश्चन लिया जिसमें फंक्शन दिया हुआ है साई इज इक्वल टू ए ई की पावर आयोटा के एक्स। जब प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी फाइंड करनी थी हमने फंक्शन लिया साई ए ई की पावर आयोटा के एक्स और हमें मालूम है प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए इसकी वैल्यू होती है माइनस आयोटा एच कट अपॉन 2m साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार। यहाँ साई की वैल्यू लिखी, यहाँ साई स्टार लिखा, ये डेल साई और ये डेल साई स्टार। इन चारों वैल्यूज़ को इस इक्वेशन 1 में लिखा और फर्दर हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास में ये इसका क्या आ चुका है, आंसर आ गया है। सो स्टूडेंट इसी प्रकार से हम इसके अंदर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को और देखते हैं। अगर सपोज कीजिए कि आपको इस क्वेश्चन में
ये वेव फंक्शन जो था वो एक कॉम्प्लेक्स वेव फंक्शन है, और आप लोग जानते हैं कि जो हमारे पास में अगर रियल वैल्यू होती थी, तो आपको कल बता चुके थे लास्ट लेक्चर के अंदर कि रियल वैल्यू का प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी की जो वैल्यू आती है वो ज़ीरो आती है, और जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसके लिए वैल्यू फाइंड आउट होती है। ठीक है, तो इसी तरीके से अब हम लोग एक रियल वेव फंक्शन के लिए निकालते हैं। तो अब हमने लिया एक रियल वेव फंक्शन, और रियल वेव फंक्शन के लिए हमने लिखा साई एक्स, सेकेंड क्वेश्चन समझ लेते हैं इसे हम, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, दैट साई एक्स इज इक्वल टू यू एक्स। स्टूडेंट ये एक रियल फंक्शन है, यहाँ कोई भी टर्म आयोटा की नहीं है। ठीक है, तो हम इसको लिख देते हैं, ये क्या है, एक रियल फंक्शन है। तो इसमें अगर हम इसको देखते हैं तो आपको मालूम है, आपसे पूछा गया है कि इसके लिए प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी फाइंड आउट कीजिए। प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी फाइंड करनी है हमें। अब प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी की जो वैल्यू होती है वो आप जानते हैं क्या होती थी, एस वेक्टर इज इक्वल टू माइनस आयोटा एच क्रॉस अपॉन 2m साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार, ये होती है। एंड यू नो, अगर आपके पास में साई दिया हुआ है एक वेव फंक्शन, साई इज इक्वल टू है यू एक्स, अगर हम इसका साई स्टार निकालते हैं तो भी वो कितना आएगा, यू एक्स ही आएगा। लेकिन अगर हम इसका डेल निकालते हैं, अगर हम इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करते हैं, तो स्टूडेंट इसकी जो वैल्यू होगी वो कैसे क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, तो आपने देखा अगर हम इस एस वेक्टर के लिए इसकी वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ लिखा माइनस आयोटा एच क्रॉस अपॉन 2m, ये इसमें से माइनस हो रही है, ये सेम वैल्यूज़ हैं, तो देयर विल बी एस वेक्टर विल बी ज़ीरो। तो हमने क्या कहा कि एक रियल वेव फंक्शन के लिए प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी की जो वैल्यू होती है उसे हम ज़ीरो कहते हैं, या फिर वो हमेशा ही हमें क्या प्राप्त होगी, ज़ीरो ही प्राप्त होती है। सेम इसी तरीके से हम और क्वेश्चन अभी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको दिया हुआ है, लेट कीजिए कि साई एक्स, हमें साई एक्स दिया हुआ है यू एक्स, ये एक रियल फंक्शन है, और अब लगा दिया यहाँ पे ई टू दी पावर आयोटा के एक्स। ठीक है, आपसे पूछा है इसके अंदर प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। तो इसकी अगर प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी फाइंड आउट अगर हम करते हैं, देन वी सी दे हियर वही कि एस वेक्टर हम जानते हैं कितना होता है, माइनस आयोटा एच क्रॉस अपॉन 2m, और ये आया साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार। क्लियर, जिससे कि हम लोगों के पास में जो वैल्यूज़ हुई हैं, अब हम यहाँ पर साई की वैल्यूज़ देखते हैं। इसके लिए वेव फंक्शन के लिए वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए इनको लिखते हैं, दैट गिवन है हमें साई, साई कितना है, यू एक्स ई टू दी पावर आयोटा के एक्स। ठीक है, अब अगर सबसे पहले हम इसका निकालते हैं साई स्टार, साई स्टार निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसका कॉन्जुगेट करना है। मीन्स ये एक रियल फंक्शन है तो ये तो एज इट इज़ रहेगा यू एक्स, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नंबर है आयोटा, ये चेंज हो जाएगा ई टू दी पावर माइनस आयोटा के एक्स। नाउ अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या, डेल साई, डेल साई की वैल्यू, डेल साई मतलब कि इस वाले का क्या करना है, डिफरेंशियल करना है। सो यू एक्स ई टू दी पावर आयोटा के एक्स, और ये कितना हो गया, आयोटा के हो गया, ये डेल साई आ गया। अगर हम सेम डेल साई स्टार फाइंड आउट करते हैं तो वो कितना आएगा, यू एक्स ई टू दी पावर माइनस आयोटा के एक्स, और यहाँ आया माइनस आयोटा के। अब सारी वैल्यूज़ आप लोगों ने इसमें फाइंड आउट कर ली है, एस वेक्टर में इसको लिख दीजिए। तो एस वेक्टर में अगर हम इसको लिखते हैं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस आयोटा एच क्रॉस अपॉन 2m, ये हो गया साई स्टार यू एक्स
ई टू दी पावर माइनस आयोटा के एक्स, डेल साई कितना हो जाएगा यू एक्स ई टू दी पावर आयोटा के एक्स एंड आयोटा के माइनस साई कितना है आपके पास में यू एक्स ई टू दी पावर आयोटा के एक्स और डेल साई स्टार ये है यू एक्स ई टू दी पावर माइनस आयोटा के एक्स माइनस आयोटा के। आगे इसमें अगर हम देखते हैं कि एस वेक्टर इज इक्वल टू माइनस आयोटा एच क्रॉस अपॉन 2m, इसमें यहाँ से ये एज इट इज इससे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा या फिर हम कह देंगे 1 हो जाएगा। यहाँ इसका मॉड का स्क्वायर आ जाएगा जिससे कि इसकी आने वाली टर्म होगी यू एक्स का स्क्वायर और ये कितना हो गया आयोटा के माइनस सेम यहाँ पर ये वाली टर्म कितनी हो जाएगी माइनस हो जाएगी और ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। सो यू एक्स स्क्वायर और ये कितना आ गया आयोटा के। एस वेक्टर आया आपके पास माइनस आयोटा एच क्रॉस 2m और ये कितना आ गया हमारे पास में 2ux का स्क्वायर और ये कितना आएगा आयोटा के। आयोटा का अगर बाहर ले लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा जिससे कि एस वेक्टर की जो वैल्यू होगी हमारे पास एच क्रॉस में के अपॉन में एम यू एक्स का स्क्वायर। तो आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने यहाँ पर एक नया वेव फंक्शन लिया जिसके लिए प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी को फाइंड आउट कर दिया और जिसके लिए हमारा आने वाला आंसर इस तरीके से आया। जहाँ आप लोगों को ये वाली बात क्लियर हो गई होगी कि अगर कोई भी आयोटा की फॉर्म में वेव फंक्शन है तो उसके आने वाला जो आंसर है वो कैसा होगा एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा ना कि एक रियल नंबर होगा, राइट। सो स्टूडेंट्स इसी के साथ में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 4 आपको इस क्वेश्चन में दिया गया है अ पार्टिकल लिमिटेड टू द x axis has the wave function psi is equal to ax between x is equal to 0 and x is equal to 1, right? Psi is equal to 0 else where? आपको फाइंड करना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द पार्टिकल कैन बी फाउंड between x is equal to 0.45 and x is equal to 0.55। सो स्टूडेंट्स आप लोगों को यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक पार्टिकल है जो कि x एक्सिस में अपने वेव फंक्शंस को रखता है, ठीक है। जहाँ x इज इक्वल टू 0 से लेकर x इज इक्वल टू 1 पर जो वेव फंक्शन है उसकी वैल्यू है साई इज इक्वल टू ए एक्स और बाकी सभी इन जगह को छोड़कर इसकी वैल्यू कितनी है 0 है। हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है जहाँ
पार्टिकल पाया जा सके 0.45 एंड 0.55 के बिटवीन। अब ध्यान रखना, आपको यहाँ पर प्रोबेबिलिटी पूछी है। क्या पूछा है? प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए कल हम लोगों ने देखा कि 0.45 और 0.55 के बीच जिस तरीके से ज्ञात करनी है, वहाँ हम लोगों ने करंट डेंसिटी प्रोबेबिलिटी के अंदर रो, जिसे हमने साई मॉड ऑफ स्क्वायर कहा था, वहाँ फाइंड आउट किया था। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के आंसर के लिए ध्यान दें कि सिर्फ और सिर्फ प्रोबेबिलिटी पूछी है, और जो प्रोबेबिलिटी होती है उसे हम रो से डिनोट कर रहे थे, जिसे हम लिख रहे थे मॉड ऑफ साई स्क्वायर। अब मॉड ऑफ साई स्क्वायर को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन बिटवीन साई स्टार साई, और ये इसका फुल वॉल्यूम इंटीग्रेशन dv। नाउ साई स्टार, साई दिया हुआ है ax। सो स्टूडेंट, इसका अगर आप साई स्टार निकालते हैं तो वो कितना हो जाएगा? a स्टार x, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर इसका स्टार किया तो ये आ गया x। अगर इस साई स्टार साई को यहाँ रखते हैं, देन साई स्टार साई a स्टार x, और ये कितना आया? ax, और यहाँ पर आया dv। अब आप जानते हैं कि a स्टार और ये a, इसे हम क्या लिख सकते हैं? a स्क्वायर या फिर मॉड में a स्क्वायर x स्क्वायर और dv। देखो बच्चों, dv जो होता है वॉल्यूम के लिए होता है, लेकिन आप लोगों को दिया गया है जो आपका वेव फंक्शन है वो 0 से लेकर 1 सिर्फ और सिर्फ x एक्सिस में है। तो यहाँ पर जो dv है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? dx में। अगर ये y और z में भी वेव फंक्शन शो करता तब हम इसको dx, dy और dz तीनों की फॉर्म में राइट डाउन करते, और साथ में किया इसमें इंटीग्रेशन। सो a स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, बाहर आया, ये आया x स्क्वायर dx। यहाँ जो x स्क्वायर है उसकी जो लिमिट हम लेते हैं वो आपको पूछा गया है कि क्वेश्चन के अंदर 0.45 एंड 0.55 के बीच निकालनी है। तो हमने यहाँ क्या लिखा? 0.45 से लेकर 0.55 के बीच में। सो ये हुआ आपके पास a स्क्वायर। सबसे पहले इसका करेंगे इंटीग्रेशन, देन x क्यूब टू द पावर अपॉन 3, 0.55 और ये 0.45 इसकी लोअर लिमिट आ गई। यहाँ से जब इनकी वैल्यू को अगर हम लिखते हैं तो ये आता है a स्क्वायर अपॉन में 3 कॉमन लिया, ये हुआ 0.55 का होल क्यूब माइनस 0.45 का होल क्यूब हुआ। सो a स्क्वायर अपॉन में 3, और जब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं इन दोनों टर्म्स को तो हमारे पास में वैल्यू आती है 0.07517। सो स्टूडेंट, आपका आंसर हुआ यहाँ से 0.07517 a स्क्वायर अपॉन में 3। ये इसके पाए जाने की संभावना है, जो कि किस पर डिपेंड कर रही है? इसके कांस्टेंट नंबर a पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, सो स्टूडेंट, हमारा इसी तरीके से इसका आंसर आया है। यदि आप लोगों को इसी तरीके से एक क्वेश्चन के अंदर ये दे दिया जाए, फंक्शन के अंदर, ये हमारा ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर फिनिश हो चुका है। अगर आप लोगों को एक क्वेश्चन दे दिया जाए दैट साई इज इक्वल टू a साइन पाई x अपॉन में a साइन पाई x अपॉन a, और आपसे कहा जाए फाइंड प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, फाइंड प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। सो स्टूडेंट, मैंने अभी आपसे लास्ट में कहा कि जो भी रियल फंक्शन होता है उसके लिए प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी कितनी होती है? 0 होती है। ठीक है, तो यहाँ आपको कितना दिया है? साई
इसका आप साई स्टार निकालेंगे तो कॉस में आएगी वैल्यू, सॉरी साई स्टार निकालेंगे तो यही वैल्यू यही आएगी। इसका डेल साई करेंगे और डेल साई स्टार करेंगे तो आप लोगों की वो दोनों ही वैल्यू कैसी आएंगी, सेम आएंगी। और इस तरीके से आप देखोगे, आप इसका जे वेक्टर अगर निकालते हो, करंट डेंसिटी निकालते हो, जे वेक्टर या फिर इसको एस वेक्टर जिसे हम बोल रहे हैं अब तक, अगर आप इसको निकालते हो तो इसकी वैल्यू हमारे पास में भी कितनी आती है, 0 आती है, राइट। तो किसी भी रियल वेव फंक्शन के लिए अगर हम करंट प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी फाइंड आउट करते हैं तो उसका आने वाली वैल्यूज़ कैसी होंगी, 0 होंगी, ठीक है। और किसी भी इमेजनरी पार्ट के लिए फाइंड आउट करते हैं तो वो कैसी होती है, एक रियल वैल्यू होती है या फिर एक टर्म होती है जो रियली में हमारे पास फाइंड आउट होती है। क्लियर। तो स्टूडेंट ये आप लोगों का टॉपिक जिसके ऊपर आज हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे। थैंक यू।